यहाँ लिखा हुआ है 4 दाढ़ों वाला, ठीक है, काले दांतों वाला, कुंभ के समान अंडकोशों वाला। कुंभ कहते हैं मटका, पुराने जमाने में जिसमें पानी नहीं डाला जाता था, मट्टी का मटका होता है, राजस्थान में अब भी औरतें लेकर घूमती हैं, बड़े हाथी ठीक है, ठीक है। उसमें हाँ बड़े हाथी, वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना आगे, ठीक है। तो गड़े के समान बड़े अंडकोश वाला, मुझे ये कुछ जानवर कौन सा है जिसके मटके के जितने, ये कोई गॉडजिला के अंडकोश मुझे लग रहे हैं, या कोई किंग कॉन्ग है? क्या आर्य समाज मानता है कि किंग कॉन्ग को गॉडजिला था? हाँ, मुझे ये बता दो, मटके का साइज आप यहाँ पे रेफर दिया हुआ है, मटके का साइज छोटा बड़ा कितना? जी गड़े, गड़ा, ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें, कुंभ सम्मान, गड़ा सम्मान, बड़े गड़ा, मट्टी का जो गड़ा होता है, बड़े, साथ बड़ा भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा। आप कुंभ देख लें, कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ मट्टी के उस मटके को कहते हैं जिसके अंदर पानी रखा जाता है। अच्छा, मेरे एक चीज और क्लियर करो मुझे कि ये टाइम पीरियड बताया कि कब की बात है, मतलब क्या कहा कि पहले होते थे या अब होते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई? वहाँ अथर्वा वेद है, अब अथर्वा वेद लिखा हुआ है, अथर्वा वेद के अंदर लिखा हुआ है। क्या कौन सा अथर्वा वेद किसी टाइम पे आई है? आर्य समाज मानता है कि ये वेद किसी टाइम पे आए थे? आर्य समाज तो मानता है कि लाखों करोड़ साल पहले आया था, लाखों करोड़ साल पहले तो कई सारे जीव मिल जाएंगे ऐसे बड़े साइज के। फिर हाँ ठीक है, चलें ऐसे, जबरदस्त ऐसे करें, हाँ ठीक है, ऐसे करें, साइंटिफिकली प्रूव करें कि कोई डायनासोर ऐसा था जिसके मटके कुंभ के सम्मान बड़े थे और काले दांत थे उसके, ये जरा प्रूव करते हैं जी। अच्छा, डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते? भाई मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना देखे हैं। अरे भाई उसके वो मिले हैं फॉसिल्स यार, कितना झूठ बोलोगे भाई? ओहो, अंडकोशों के फॉसिल मिले हैं भाई। अंडकोशों के लिए साइज से पता लग जाता है ना भाई, बॉडी रेशियो देखो ना यार, जितना बड़ा एनिमल हो। अच्छा एडम विमर, चलो ये भी चैलेंज है, लो जी दिखा दो मुझे काले दांतों वाला कहा गया है, डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, काले दांत दिखा दो। दांत काले सिर्फ एक जानवर के होते हैं, वो भी डेफिशिएंसी है, सी वो जो सी लॉयन होता है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितनी क्रिएशंस मौजूद, जितने एनिमल स्पीशीज मौजूद हैं, उनमें काले दांत जो मैं सर्च कर पाया हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, सी लॉयन के अलावा किसी के काले दांत नहीं होते, वो भी डेफिशिएंसी की वजह से, बट नो प्रॉब्लम, उसके काले दांत होते हैं। डायनासोर के काले दांत दिखा दो मुझे। हाँ, मैं अभी कैच बताता हूँ। आपने सर्च किया है इस टाइम पीरियड का, पहले के टाइम पीरियड का नहीं किया। पहले के टाइम पीरियड में तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, बड़े बड़े सांप एग्जिस्ट करते थे। अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई थी गुजरात के अंदर, इतना बड़ा सांप आया है, इतना बड़ा कि लगभग 15 मीटर करीब का सांप आया, अभी डिस्कवरी हुई है लेटेस्ट, अभी मैं आपको दिखा दूंगा चाहे। अब बताएं, अब ऐसे मैं आपका मान गया बात, एडम भाई आपने नोट नहीं किया, इसका मतलब आप मुझे गौर से सुन ही नहीं रहे, आप अपने मतलब की बात कर रहे हो। गौर से सुनो मैंने क्या कहा, गौर से सुने, दोबारा सुन लें, उसके बाद उत्तर दीजिएगा, हो सकता है कुछ बेहतर दे पाए। मैंने कहा एडम भाई मैं आपकी बात मान रहा हूं, डायनासोर थे, आपकी मान के चल रहा हूं, बस ये प्रूव कर दीजिए कि डायनासोर के दांत काले होते हैं, ये प्रूव कर दें। वो मैं इसलिए नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि दांत जो होते हैं वो क्या नाम है आपके, क्या कहते हैं, प्रिजर्व नहीं रहते, समझ रहे हो बात को? क्योंकि आप हड्डी अगर, हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि दांत समय के साथ गलते रहते हैं, आप उसे वो नहीं कर सकते कि देखो भाई दांत ऐसे कलर के होंगे। हड्डियां जो होती हैं प्रिजर्व रहती हैं। किसी आप अपने डेड बॉडीज देखी होंगी, कंकाल वगैरह, हड्डियां दिखेंगी, दांत नहीं दिखेंगे। दांत की वो अंदर का क्या नाम है, अंदर का पार्ट दिखता है, वो पूरा वो नहीं दिखता बाहर की लेयर की, व्हाइट होंगे काले होंगे। आप हमेशा कभी भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा अब टॉपिक पे आएंगे प्लीज। अब मैं बुराक वाला आपको कैंसिल कर रहा हूँ, प्लीज अब प्लीज आप एक क्वेश्चन ले लें प्लीज। यार बुराक वाला नहीं आपने पूछना, अब छोड़ो यार, वो फिर भाई घूम रहा है ना इधर से उधर। आप यार वो देखे ना, मेरी बात सुने, ऐसे करते हैं, आपके साथ हो गई है काफी बात, मैं ये चाह रहा था कि बुराक जो है ना, वो अगर डिस्कस हो जाती, आप मुझे बता देते। अब देखो यार ये कैसा टाइम आ गया है यार, ये बड़ी मुझे दिक्कत हो रही है एडम भाई के साथ बात करते हुए ना, एक नया एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है। एडम भाई ना एक बड़ा नया इनका जो है वो तरीकाकार है बात का। अच्छा हिंदी में ये बात नहीं, वो रेफरेंस नहीं देख रहे, कहते हैं इंग्लिश कर दो। अच्छा दूसरी बात ये है, मैं कह रहा हूँ बुराक पे बात करनी है। मैंने अगर इंग्लिश बोल दिया तो मैंने पाप कर दिया कोई? नहीं, पाप नहीं किया, इस पर बुरा मत मानिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, लैंग्वेज के टाइप में किसी को वो करना। अच्छा सॉरी, सही है, ठीक है, मैं सॉरी, इस पर बुरा मत मानिएगा। अगर मैं पढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं।
आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये नई बात हुई है दोस्तों कि आज मुसलमान कह रहा है कि बुराक पे बात करनी है और हमारे सनातनी भाई कह रहे हैं बुराक पे बात नहीं करनी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई टॉपिक उधर से उधर जा रहा है। मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेके आया था। टॉपिक कुछ भी नहीं था, टॉपिक तो फ्री स्टाइल था एडम भाई, बात से बात निकली है, वहां बुराक का जिक्र आया। आज मुसलमान कह रहा है बुराक पे बात करो, आप कह रहे हैं बुराक पे बात नहीं करनी। मैं इसलिए नहीं ये क्या दिन आ गए हैं? मैं नहीं लेना चाह रहा ना वो वाला क्वेश्चन। आपने ओपन क्यूएनए रखा है ना, अब तो मैं ओपन क्यूएनए देखें ओपन क्यूएनए अधिक बिल्कुल एडम भाई ओपन क्यूएनए रखा था। उस ओपन क्यूएनए के अंदर बात से बात निकलती गई, अच्छी गपशप लगी, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। वहां बुराक का जिक्र आपने कर दिया। आपने 2 बैसाखियां ली, टोटल आपने 2 बैसाखियां ली। एक बैसाखी आपने बुराक की ली और दूसरी बैसाखी आपने हदीस के ट्री वाले इशू की ली। मैंने आपको अलाउ कर दिया, कोई बात नहीं। उस पर आपने फिर माफी भी मांग ली कि मैं सॉरी करता हूं, मैंने बैसाखी ली, कोई बात नहीं। अब बुराक का किस्सा आपने ही छेड़ा था, या तो आप कहें कि मैं बुराक के ऊपर बात नहीं करनी है। मैंने छेड़ा था क्योंकि आप मुझसे रेफरेंस मांग रहे थे कि उसका दिखाओ, एलियन का रेफरेंस दो या फिर उसका सन के पास जो रहता है उसका रेफरेंस दो। तो मैंने कहा कि चलो किसी चीज का रेफरेंस तो वो बैसाखी हो गई। इसी को बैसाखी बोलते हैं ना, कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ तो आप उसके ऊपर उसका उत्तर देने की बजाय आप इस्लाम पर इतराज कर दें, इसी को बैसाखी बोलते हैं। खैर कोई नहीं, उस पर आपने क्षमा मांग ली थी, कोई बात नहीं, छोटे भाई हैं, हो जाता है बातों में। अब ऐसे करते हैं, बुराक के ऊपर आप बात नहीं करना चाह रहे? हाँ, इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि आगे बढ़ेगी नहीं बात। ठीक है, ऐसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में नेक्स्ट आपसे गपशप शुरू होगी आपके सवालों के साथ, ठीक है? भाई देखो गलत बात है, गलत बात। एडम भाई बुरा नहीं मानिए, नेक्स्ट बड़ी अच्छी बात हुई ना आपसे। स्लोली लेकर चलते हैं। नहीं गलत बात क्यों है भाई, मैं नेक्स्ट फिर आ रहा हूँ, आपको स्पेशल मौका दूंगा। आपके साथ तो बात ही बड़ी अच्छी हुई है। ईमानदारी नहीं है ये, ऑनेस्टली मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया आपके साथ इतने विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, इतना मुझे मजा आया है। मेरा दिल ये है कि आप नेक्स्ट दोबारा आओ, क्योंकि अगर आप अभी सवाल कर लोगे, नेक्स्ट दोबारा नहीं आ पाओगे। तो फिर ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा आओ, दोबारा अच्छे से सवाल करो मुझे। आपने बड़े रिस्पेक्टेड वे के अंदर बात की है, बात सुनी भी है, सुनाई भी है, मजा आएगा। मेरे अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर क्वेश्चन पूछ के ना जाऊं। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको कहता हूँ, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दुख होगा, आपको थोड़ा सा फील होगा कि मैं जो करने आया था स्क्रिप्ट लेके वो कर नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाना, ठीक है? नेक्स्ट सनातनियों का दिल काऊ कर रहा था, पूछने दे प्लीज, किसी तरीके से बात बन जाए। यार इतना सा रह गया, इतना सा आमिर पकड़ते पकड़ते रह गया कि 1000 दाम से बच के निकला हूं मैं, 1000 दाम से बच के निकला हूं मैं। जिसे हो शौक आए करे शिकार मेरा, ये मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर से ढूंढोगे चराग रुखे ज़ेबा लेकर। कमाल है, ये आवाज़े हक है जनाब। एडम भाई नेक्स्ट टाइम आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया है यार? एडम भाई क्यों गुस्सा कर रहे हैं यार? रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। बड़े अच्छे से बात हुई, बड़े रिस्पेक्टेड वे के अंदर बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट नए सिरे से बात होगी, नेक्स्ट नए तरीके से लेकर चलेंगे, नेक्स्ट आर्या समाजियों के साथ नया सवाल पूछे। नेक्स्ट आर्या समाजियों से सवाल से दोबारा शुरू करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 15 प्रोग्राम किए, 15 नजर नहीं आता था को दूर दूर तक। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, सारे फ्री का माल समझकर आते हैं, दोस्त की शादी समझकर सब सोए उठकर आते हैं कि चलो चलते हैं इस्लाम पर जबड़ जबड़ करने। देते हैं मौका आपको इंशाल्लाह। एडम भाई कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, आप बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। यार ये गुस्से में लग रहे हैं। अबे भाई आप तो अच्छे भले ठीक होके गए थे, अभी फिर गालियां निकाल रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? अबे भाई आपको मूड स्विंग्स तो नहीं होते? अबे भाई
उस दिन आए थे तो आप अच्छे से बात कर रहे थे, माफी मांग रहे थे कि मैं गुस्सा कर गया, आज आप फिर गालियां निकाल रहे हैं। क्या बात है आमिर, यार अबे भाई आपको क्या है? होता है, कभी कभी आप अरे अच्छे होते यार, हैं, कभी आप हाँ गालियां तेरे से बात करने के लिए इतना मैं तड़प रहा था, मेरे को मजे लेने होते तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ आमिर। हेलो, इनकी आवाज चली गई हाँ है? मेरी, हेलो आमिर, मेरी आवाज आ रही है तेरे को? हेलो, हेलो, क्या हुआ, आवाज तो आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अबे भाई आपकी आवाज कट कट गई है, वो जो आप कह रहे हेलो। थे कि किधर गए हैं यार। अरे आमिर, तुझे मेरी आवाज आ रही है? मुझे मेरी आवाज आ रही है तेरे को? हेलो हेलो। हेलो, अबे भाई रीज्वाइन कर लें, आपकी आवाज कट गई थी, शुरू में आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट गई है, आवाज आ नहीं रही। अबे भाई अगर आप मुझे हाँ सुन पा रहे हैं प्लीज हाँ, रुक रीज्वाइन रुक। कर लें। अरे तेरी आवाज अब तेरे को कुछ भी नहीं सुनेगा। हेलो, चलें फिर रीज्वाइन कर लें, रीज्वाइन कर मजे मजे देता हूं मैं, मजे तुझे निकल तेरी ऐसी की तरह, भाग यहां से, नजर ना आई मुझे। प्राइवेट चैट में निकालते हैं गालियां। उस दिन आया, आकर कहता है अरे आमिर भाई गुस्सा हो गया था, कुछ आपको गलत बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई, भावनाओं में बह गया। हम्म, और यहाँ आकर गालियां निकाल रहे हैं फिर। कहते हैं जब भी मजा लेना होता है मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो मैं भी इसीलिए आता हूँ तुम लोगों के लिए, कमाल है और मैं भी लाइव तुम्हारे मजे लेने के लिए आता हूँ, कमबख्त तुझे किसने कह दिया है कि मैं तुम लोगों को सीरियस लेता हूँ? ये किसने कहा है? कहां से गलतफहमी पाल ली है? लगता है तुम्हें मेरा पता नहीं कि मैं क्यों आता हूं। हाँ, मेरा कथारसिस भी तुम्हारे ऊपर ही होता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, यही हमारा कथारसिस है। कमाल है। हाँ जी, यार एग्नोस्टिक भाई बोल नहीं रहे, एग्नोस्टिक भाई बात कीजिए, दोबारा लिया आपको मैंने। हेलो। जी हेलो, जी जी एग्नोस्टिक भाई, अब आई आवाज, किधर चले जाते हो यार? और अमीर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको 2-3 बार लिया आपने, माइक ही नहीं अनम्यूट किया। अरे दरअसल ये थी कि जब मैं दरअसल ये थोड़ा काम बिजी बिजी काम थोड़ा आ गया था, तो इसलिए मैं जो है ऐड नहीं हो पाया, मतलब बोला। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जी, अहलन वसहलन, वेलकम, बोलें जी, क्या हाँ कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, ये आमिर भाई, लास्ट टाइम मैं जब आया था मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि अ, ये 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 हाँ, अच्छा, जंग और आवाज ये सॉरी नमाज वाला। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, आवाज जो है ना क्लियर नहीं है, मुझे समझ आ जाएगी मगर पब्लिक को नहीं आएगी, तो थोड़ा सा माइक को जरा सेट करें ताकि आवाज क्लियर हो। अभी क्लियर आ रही है? हाँ अभी बेहतर है, माइक को जरा पास रखें। हाँ हाँ, वो मीडियम रेंज है। तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट टाइम जब मेरी बातचीत हुई थी तुमसे, तो भाई तुमने मुझे कहा था कि ये क्या बोलते हैं कि ये जंग और नमाज से रिलेटेड चीज पूछी थी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर इस पे भाई तुम अगर मुझे रेफरेंस दिखा दो तो ज्यादा बेटर है। एक बार मुझे, मैं हाँ हाँ चाहता हूँ हाँ दिखा दो। हाँ, कुरान की आयत है जिसका मैंने जिक्र किया था, अच्छा किया यार, ये उस वक्त भी अगर मांग लेते तो अच्छा रहता। अब मुझे एक्चुअली ये है कि एक्चुअली हाँ बात हाँ, दरअसल ये थी कि मैं सोने वोने चला गया था ना, काम वाम था, फिर सुबह अच्छा काम अच्छा, भी था इसलिए। मैं तो अभी दिखा अभी देता फ्री हूँ, हो तो दिखा दो। हाँ मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, ये है गालबन, 1 मिनट रुकना, किधर गया, ये आयत है, ओ कुंतम फीहिम वइज़ा सजदू फलयकूनु वराइकुम वला तअति ताइफतुन उखरा, ये आयत, यार कॉपी हो जा, ये हम देख लेते हैं अभी, इधर डाल के, ये है सूरह निसा आयत नंबर 102, चैप्टर 4 है और वर्स है 102, इसको चेक कर लेना आप, ठीक है?
जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्नोस्टिक भाई जो हैं, इन्होंने सवाल पूछा था कि जंग के मैदान के अंदर अगर नमाज का टाइम आ जाएगा तो फिर आप लोग पहले जंग करोगे, नमाज पढ़ोगे, उसका क्या हुक्म है कुरान के अंदर या आमिर इस्लाम भाई, के अंदर? क्या? जी जी आमिर भाई, अभी बस जी शो जी। नहीं किया भाई, शो नहीं किया। मैंने कहा टाइम बचा लूं, एक्सप्लेन तो कर दिया था। चैप्टर 4 वर्स 102, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई और सवाल क्या है तो शो कर नहीं हो लें, पाएगा? इसको तो मैंने एक्सप्लेन तो पिछली बार कर दिया था। आपने कहा गया दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं कह रहे शो नहीं हो पाएगा ये। शो करके क्या करना है यार आपने? नहीं, अगर शो अगर सामने दिखता तो ज्यादा बेटर रहता ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके सामने। माइक अपना पास ही रखा करें। जी, ये लें जी आपके सामने। ठीक है, सूरह निसा है, आयत नंबर 104। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन फ़इज़्तमअनतुम फ़अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मawक़ूता वला तहिनू फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौमि इन तकूनू तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून तर्जूना इलल्लाह इन्ना अंज़लना। एक मिनट सॉरी। वइज़ा कुमतुम इलस्सलाति ताइफ़तुम मिनकुम, हाँ ठीक है, सॉरी 102 है, सॉरी 104 नहीं, 102, 3, 4 एंड 5 ये पूरे मुद्दे को बयान करती है। मेन ये आयत है। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाता फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलितअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियअख़ुज़ू हिज़्रहुम वलिअस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदतन वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़न मिन मतरिन औ कुंतुम मरज़ा अन तज़अू अस्लिहतकुम वख़ुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाह अ'द्दा लिल-काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। जी इसका जी सर। इसका हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा? इसका हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा? इसको ऐसे करें, चेक कर लें आप जाके, फिर जो आपको एतराज होगा ना वो कर लीजिएगा। ये कौन सी ये कुरान की आयत होगी ये? जी, चैप्टर 4 है, वर्स 102। गूगल पे मिल जाएगी? जी जी, गूगल पे मिल जाएगी। गूगल से जस्ट गूगल इट अच्छा सर, कोई बात नहीं, जस्ट गूगल इट। अच्छा अच्छा। और भाई एक भाई वो तुम मुझे हदीस से भी दिखा रहे थे कि ये एक ऐसी मतलब बात है हदीस में भी कही गई है, किस चीज की? ये इसी नमाज और जंग से रिलेटेड। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ। मुझे उसके लिए एक मिनट दीजिएगा। किधर गया है हदीस? तो मैंने आपके सामने दिया बयान हाँ, ये हदीस मिलेगी मुस्लिम के अंदर, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में भी मिलेगी और सही मुस्लिम में भी मिलेगी। सही मुस्लिम में मिलेगी 840। ठीक है, ये लिख लें। सही बुखारी, सॉरी सही मुस्लिम का नंबर दे रहा हूं, पहले सही मुस्लिम का ले लें 840, और फिर एक सही मुस्लिम का है 839, एक पीछे वाली 839 840, और सही बुखारी का है 942। 2 मिनट आमिर भाई, ठीक है, आमिर भाई 2 मिनट। ये हाँ जो नंबर बता रही है, ये जो नंबर बता रहे हो है क्या ये? क्या हुआ? मैं ये जो पूछ रहा हूँ कि भाई जो नंबर बता रहे हो ये है क्या, मतलब सही अल बुखारी सही अल मुस्लिम के जो नंबर जी बता जी रहे जी हो ये जी है जी क्या? जी, नंबर बता रहा हूँ, हाँ हाँ, इसको मिल जाएंगे आपको। नहीं नहीं, ये नंबर है क्या, ये मतलब आयात का हदीस का चैप्टर नंबर है, क्या है? हदीस का नंबर है अच्छा, 840, 839 840 और 942, ये हदीस का नंबर है। बुखारी का 942 है, सही मुस्लिम जो है उसका 839 और 840। भाई अगर सो हो जाएगा क्या? क्या हुआ? ये यहाँ पे शो हो जाएगा? यार शो करके क्या करना है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चलो शो कर देते हैं आपके शो लिए, एक मिनट रुकिएगा, हाँ शो एक मिनट रुकिएगा, शो कर देता शो हूँ, से शो ये कर हो, देता 2 मिनट में कुछ और बोल रहा हूँ। शो से ये होता है ना कि क्या कहते हैं, और ज्यादा पता चल जाता है, और बेस्ट ये रहता है कि इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन हो तो हूँ। और भी हाँ, बेटर रहता है। तो इसलिए जितना बिल्कुल ज्यादा है। पता चले उतना ज्यादा बेस्ट है। क्या बात है एग्नोस्टिक भाई की, क्या बात है। ये एग्नोस्टिक भाई बड़े प्यारे भाई हमारे, सनातनी हुआ करते थे।
जब से हमने सनातन धर्म पे प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये एग्नोस्टिक हैं, तो इनके लिए बड़ी मुबारकबाद है। अच्छा जी। एक मिनट, 839 से शुरू करते हैं ना? हाँ, 839 से जी। ये मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ना असल में टाइम बचाने, क्योंकि पिछली बार मैंने चीजें रखी थी आपके सामने डिटेल में, तो इस बार चलो अच्छा रेफरेंसेस वगैरह रिकॉर्ड में भी आ जाए, कोई बात नहीं उसमें। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। 839A, 839B, ये तो उसी की सनद है। 839C और 840A, मेरे ख्याल से आगे बी भी फिर होगी। फकबर फकबर नवका वरकान सुम्मा सजद वसजद मा उसफुल अव्वल फलम मकाम सजद सफ सानी सुम्मा तअखर सफल। ठीक है, हाँ, ये 840B भी है, और ये भी है, 841 भी है। ज़ातर यौम ज़ातर रक़ा सलातुल खौफ अन ताइफतन सफ़त मा, 842 भी है। ये सारी इसी मसले को बयान कर रही हैं, 839 से लेके 842 तक, ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे 843 भी, यानी 839 से लेके 845 तक अगर आप पढ़ लें तो ये हो जाएगा। जी भाई। तो कौन सी किताब बताई? सही मुस्लिम। इसको स्क्रीन पर दिखा सही भी दिया मुस्लिम। जी। अच्छा इसको ऐसे करें आप, मैं आपको ये बताता हूँ। इसको, इसके ऊपर पता है कैसे आपने स्ट्रीम करनी है या वीडियो बनानी है? इसके ऊपर कैसे, पीछे जो मैंने बात की है उस क्लिप को पकड़ना है, ये जो स्क्रीन मैंने सारी घुमाई है इसी तरह एक घुमाई है, इसको पकड़ना है, इसको एक्चुअली ज्वाइंट करके पहुंचाना है नहीं जिसको भी पहुंचाना है ना, नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं एक्चुअली मैं पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूछा, और कोई रीजन हाँ नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ऑडियो अपना लाइव के अंदर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इस पे तबसरा भी करना है ना, तो पिछली स्ट्रीम लाजमी है, उसको भी देखना है और इसको भी ज्वाइंट करके उसके ऊपर तबसरा करना है। कोई एतराज है, कोई सवाल है, तो उसको भी लेना है, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको मैं पिछली क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल के अंदर, ठीक है ना, ये चीज है। नहीं एक्चुअली लास्ट टाइम हुआ क्या था ना, मेरे को काम आ गया था, तो क्या कहते हैं, मैं चला गया था, ये अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, हो, तो इसलिए मैंने पूछी। तो आप ऐसा करें, आपको तो काम आ गया था, कोई बात नहीं, मगर मैंने तो एक्सप्लेन किया था उसे, आप उसको दोबारा देख लें। तो मैं ये वाली भी वीडियो जो है देख लूंगा। अच्छा मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है मेरे, चलिए ये वाला तो चलो मैं क्या कहते हैं बाद हाँ में चेक जरूर। कर लूंगा, और रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लूंगा। अभी मेरे जी कुछ और क्वेश्चन थे। जी मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि क्या माइक पास इस्लाम रखें, माइक रीइंकार्नेशन, पास रखें, माइक पास रखें। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस्लाम रीइंकार्नेशन बिलीव करता है? रीइंकार्नेशन से मुराद क्या है आपने? अगर रीइंकार्नेशन से मुराद है संसारा, यानी बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, तो इस्लाम उस पर बिलीव नहीं करता। अलबत्ता अगर आपका रीबर्थ, सॉरी, रीइंकार्नेशन या रीबर्थ कह रहे हैं? बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। नहीं, मेरे ख्याल से रीइंकारनेट करना इज समथिंग स्पेसिफिक, रीबर्थ कुछ और है। नहीं बोथ रीइंकारनेट, आर सेम। अच्छा आप बोथ को एवरी सेम में ले एवरी रहे हैं। नो नहीं, कुछ लोग, एवरीथिंग सेम ब्रदर। हाँ असल में आप कुछ लोग, बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ मैं बता देता हूँ, असल में कुछ लोग रीइंकारनेशन को हुलूल मानते हैं। हुलूल का मतलब क्या है, यानी मिसाल के तौर पे अवतार हैं। अवतार एक स्पेसिफिक केस है कि विष्णु मुख्तलिफ अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कभी वो वराह बने, कभी मत्स्या बने, कभी गौतम बुद्ध बने, कभी वो श्री राम बने, कभी वो विष्णु गौतम बने। बुद्ध झूठ है, गौतम बुद्ध झूठ है, झूठ, गौतम बुद्ध अवतार नहीं है, झूठ है ये, अच्छा, एकदम झूठ है। बुद्ध अवतार नहीं है, यानी झूठ है एकदम, अच्छा है। झूठ, ओहो सरासर झूठ। हो, अच्छा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, मगर दिक्कत यहां पर ये हो गई है, तो अगर गौतम नहीं है तो यार ये देख रहा हूं अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये भी मुझे सिद्ध कर दें, ठीक है। ये मैं दिखाता हूं आपको, फिर ये तो मुझे बताइएगा। किधर गया ये देखें आप, ये राम लल्ला जी की मूर्ति है,
इसमें ये गौतम बुद्ध बैठा हुआ है, ये पाखंड है, सरासर पाखंड है। हैं? पाखंड है? पाखंड है, बोल तो रहा हूँ पाखंड है। ये तो विष्णु जी के अवतार हैं, यहाँ जहाँ कृष्णा जी को रखा है ऊपर राम जी कृष्ण, और ये गौतम बुद्ध आया। ये 1 मिनट 2 मिनट अगर मेरी बात सुनो। अगर हम विष्णु के 10 अवतार देखते हैं तो 1 से 8 तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलते, 9वें का हमें प्रूफ मिल रहे हैं, लेकिन कितने सारे हिंदू स्क्रिप्चर में गौतम बुद्ध को गाली दी गई है। बुद्ध विष्णु के विचारधारा एक जैसी नहीं मिलती, शिक्षा सिद्धांत एक जैसे नहीं मिलते, तो बुद्ध विष्णु के अवतार कहाँ से हो जाएंगे? और बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला कि मैं किसी विष्णु का अवतार हूँ। बुद्ध को ही नहीं पता कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। तो जबरदस्त जबरदस्त। वैसे श्री राम जी ने बोला कि वो विष्णु के अवतार हैं? नहीं, बोल तो रहा हूँ 1 से लेके 8 तक जो अवतार है उसके तो चलिए हम हिंदू मिथ्स में हमें क्या कहते हैं बातें मिलती है, कुछ प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन हम बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध की पहली बात की शिक्षा सिद्धांत विचारधारा विष्णु से एकदम अलग है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तीसरी बात यह है कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी देवता का अवतार हूँ, भगवान का अवतार हूँ। और चौथा सबसे बड़ी बात ये कि खुद कितने हिंदू स्क्रिप्चर्स में गौतम बुद्ध को सरासर घटिया, गलत और गालियां दी जा रही है। अब सवाल ये होता है कि विष्णु का अवतार है तो उसी को गालियां दी जा रही है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मगर दिक्कत ये है कि फिर ये राम मंदिर के अंदर रामलला जी की मूर्ति के अंदर गौतम को क्यों फिट किया? ये पाखंड। एक्चुअली रीजन ये है कि मोस्टली हिंदूज को क्या कहते हैं, वो हिंदू पता है कैसे जानते हैं हिंदुइज्म को? वो पता है हवा हवा इधर उधर की देखा दिखाई बातें सुन ली है, उसी से वो समझ लेते कि हिंदुइज्म जो है बस सब कुछ उन्हीं से हुआ। लेकिन वास्तविकता पूरी अपोजिट होती है। मैं क्योंकि बहुत ही मतलब वो जानकार लोगों से बातचीत करता हूँ, खुद भी थोड़ा पढ़ता हूँ लिखता हूँ, तो मुझे जो है पता है। लेकिन मोस्टली हिंदूज क्या करते हैं कि इधर से सुना उधर से सुना, इधर देखा उधर देखा, और वही उसी को सच मान के सब गप हो गया। ठीक हो गया। चलो दोस्तों, ये अच्छी जानकारी मिली कि रामलला जी की राम मंदिर में जो मूर्ति पड़ी है उसके अंदर एक पाखंड किया गया है, एक छल कपट किया गया है बुद्धिस्ट को साथ में लाने के लिए कि देखो हमने राम जी को माना है और गौतम बुद्ध को भी मान लिया है कि वो विष्णु जी के अवतार हैं। ये बड़ी अच्छी जानकारी हो गई। बाय द वे, आवाज़े हक लाइव के ऊपर पूरा प्रोग्राम गौतम बुद्ध का अवतार नहीं है विष्णु के भाई, मैं कितनी बार बोल। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं ठीक हो गया। एग्री हम आपसे सहमत है। तो मैं ये बताता चलूं, आवाज़े हक लाइव के ऊपर ही प्रोग्राम पड़ा हुआ है, राम लल्ला मूर्ति में हिडन कोड्स। उसमें मैंने इस प्रोग्राम के अंदर डिटेल से कुछ चीजें बयान की हैं कि राम मंदिर में जो राम लल्ला जी की मूर्ति रखी गई है, स्थापित की गई है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो नई वाली मूर्ति है उसके अंदर जो हिडन कोड्स हैं उसको मैंने डिटेल के अंदर वहां पर एक्सप्लेन किया। तो ये एक अच्छा पॉइंट था मुझे जब इन्होंने एकदम कहा। आमिर भाई एक चीज मैं बता दूं, देखो मैं जाने से एक चीज बता देता हूँ, ये गौतम बुद्ध का ब्राह्मणीकरण है। ये बुद्ध का ब्राह्मणीकरण है जो हुआ है, ये ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण किया। बुद्ध कहीं से विष्णु के अवतार, बुद्ध की अपनी अलग विचारधारा, शिक्षा सिद्धांत, बुद्ध का अपना अलग जीवन, ठीक है। और अगर बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो विष्णु बुद्ध को गालियां इतनी क्यों दी गई है कई सारे हिंदू स्क्रिप्चर। तो मैं बता दूं, बुद्ध का ये बुद्ध का ब्राह्मणीकरण है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया गया और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, ठीक कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर भी मैंने पढ़ा है कि बुद्ध को चोर कहा गया। खैर अच्छा अपना, और इसी तरीके से अग्नि पुराण के अंदर बड़ी निंदा की गई है बौद्धों की और इस विचारधारा की। अच्छा वापस आ जाते हैं। आप क्या पूछने लगे थे? सॉरी, ये बात इधर उधर चली गई। हाँ, रीइंकार्नेशन। सॉरी, हाँ रीइंकार्नेशन। वापस आ जाते। तो रीइंकार्नेशन छोड़ दो, क्योंकि 1 मिनट आमिर भाई, 2 मिनट सर, इनकार्नेशन के लिए शायद जो कह रहे हो सही कह रहे हो, शायद इसका कोई अवतार से कुछ रिलेशन चला जाता है। मैं रीबॉर्न रीबर्थ की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम रीबॉर्न रीबर्थ से क्या कहता है। ठीक हो गया, ठीक है, चलें, ज्यादा अच्छा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो ग्नोस्टिक भाई दोस्तों सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस्लाम में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि हम मरने के बाद दोबारा रीबर्थ होगी? इसको दो चीजों से समझना है। अगर तो कोई ये मानता है रीबर्थ होने से कि एक लंबा लाइफ एंड डेथ का साइकिल है जो रीसाइकिल होता है, यानी हम मरते हैं फिर जीते हैं, फिर मरते हैं फिर जीते हैं, और कर्मों के अनुसार वो सारा सिस्टम जो माना जाता है पुनर्जन्म का और तनासुख का सनातन धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1।
इस्लाम के अंदर रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, रीबर्थ सिंगल टाइम, यानी मिसाल के तौर पर